हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के सेशन में हम लोग इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए सेशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात हो रही है। अभी हाल ही में न्यूज़ में इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट्री पैनल के द्वारा जो प्रोविजंस है गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड, उसको हाल ही में हाईलाइट किया गया है। तो गोवा सिविल कोड जो है, यहाँ पे जो सिविल लॉ सेट किए गए हैं जो गवर्न करेगा जितने भी रेजिडेंशियल है स्पेशल कोस्टल स्टेट में, इरिस्पेक्टेड देयर रिलीजन या एथनिसिटी। तो इसके अंडर चीज़ों को फोकस किया गया है और इम्प्लीमेंटेशन किया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का अक्रॉस द कंट्री। और अक्रॉस द कंट्री में अगर हम बात करें, गोवा इज ओनली स्टेट विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, ऑब्जेक्शंस के बारे में। कानून जो है मुसलमानों सहित द्वितीय या फिर बहुविवाह यानी कि पॉलीगैमी, एक से ज्यादा जो आप बोल सकते हैं वाइफ रखना, ठीक है, यानी कि एक से ज्यादा शादी करनी, उसको पॉलीगैमी बोला गया है। जिसमें इंक्लूड किया गया है मुस्लिम्स को, बट ग्रांट दी गई है स्पेशली हिंदू मैन टू मैरी वंस अगेन इफ द वाइफ डज नॉट कंसीव। हिंदू मैरिज जो है दोबारा, हिंदू मैन जो है दोबारा शादी ही कर सकता है अगर उसकी वाइफ जो है चाइल्ड कंसीव नहीं कर पा रही है बाय द एज ऑफ 21, और मेल जो है बाय द एज ऑफ 30। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात की गई है, सम जो पेक्युलर क्लोजेज है रिलेटेड टू मैट्रिमोनी, शादी से रिलेटेड। और यहाँ पे जो डिवीजन रहता है प्रॉपर्टी का, अगर किसी व्यक्ति की शादी हुई है तो वो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी हकदार उसकी वाइफ भी रहेगी। कोई भी यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं फेस करनी पड़ेगी उसको। यहाँ पे ऑब्जेक्शन जो है लगाए गए और नॉट द बेस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। यहाँ पे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हम बात करेंगे। ये रेफर करता है कॉमन सेट है जो यहाँ पे लॉज को पर्सनल मैटर्स जैसे सच एज मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, सक्सेशंस हो गया, तो ये अप्लाई होगा ऑल सिटीजन्स पे इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड आर्टिकल आप लोगों ने याद रखना है, आर्टिकल 44 है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आता है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में रखा गया है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो गवर्नमेंट्स जो हैं सिंस इंडिपेंडेंस हैव अलाउड रिस्पेक्टिव रिलीजन बेस्ड सिविल कोड्स टू रिस्पेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अभी हम गोवा के बारे में बात कर लेते हैं जो अभी न्यूज़ में है, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो बात हो रही थी, गोवा जो है, गोवा की कैपिटल आपको पणजी देखने को मिलती है, तो यहाँ पे इसकी लोकेशन है। और स्टेट बाउंड्रीज इसको जो टच करती है वो है कर्नाटका एंड महाराष्ट्र है ऑल्सो। अब हम बात कर लेते हैं गोवा के बारे में और डिटेल में, कुछ जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो जान लेते हैं। गोवा की जो कैपिटल है वो पणजी है, लार्जेस्ट सिटी है वास्को ड गामा। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो टोटल 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ओनली। गवर्नर आज के टाइम में पीएस श्रीधरन पिल्लाई हैं। चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। लेजिस्लेचर की बात करें तो यूनिकैमरलिज्म है, 40 सीट्स हैं। लोकसभा की बात करें तो 2 सीट्स हैं, राज्यसभा की 1 सीट है। चीफ सेक्रेटरी जो है गोवा के वो है परिमल राय जो आईएएस है। एरिया के हिसाब से 28th रैंक है, यानी कि सबसे छोटी स्टेट जो है वो गोवा है अकॉर्डिंग टू एरिया। पॉपुलेशन के हिसाब से 26th रैंक है। अभी हम सिंबल्स की बात कर लेते हैं गोवा के। एम्बलम आप यहाँ पे देख सकते हैं, मोटो भी यहाँ पे है कि सर्वे वद्रानी पेसेंट्यू। ठीक है, तो ये क्या है, मोटो है इसका। मैमल की अगर बात करें तो वो है बॉस गैरू यानी कि गौर। बर्ड जो है फ्लेम थ्रॉटेड बुलबुल है। फिश की बात करें तो ग्रे मिलेट। एंड फ्लावर जो है वो है जैस्मीन। फ्रूट जो है स्टेट फ्रूट वो है कैश्यू। और ट्री जो है मैती है। ओके, तो ये सिंबल्स हैं कुछ गोवा के जो आपको एकदम से क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के बारे में। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स जो है स्पेशली ये इलेक्शन टाइम में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है पॉलिटिकल पार्टीज को क्या दिया जाता है, इस बॉन्ड के चलते डोनेशन दिया जाता है। तो अभी हाल ही में इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पे जो डोनेशन दिया गया पॉलिटिकल पार्टीज को, ये 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुकी है इसकी संख्या। तो अभी हम डिटेल में इसके बारे में जानेंगे आखिर इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स होते क्या हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स एक तरह का जैसे रहता है ना, हम लोग जैसे मॉल में जाते हैं वहाँ पे हम लोग को कार्ड मिलता है, ठीक है, तो उससे हम क्या करते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, कुछ भी है, ठीक है। तो उसी प्रकार से बॉन्ड्स रहते हैं। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, डोनेशन देने में काम करता है स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज को। अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है परचेज कर सकता है, किसके द्वारा किया जाता है, डोनर के द्वारा, जिसको यानी कि डोनेशन देना है पॉलिटिकल पार्टीज को। तो ये 15 डेज तक वैलिड रहता है ये बॉन्ड। क्लियर, जब इशू किया गया है उससे 15 डेज और क्या रहता है, वैलिड रहता है। अब ये बॉन्ड जो है मल्टीपल संख्या में इशू किया जाता है। एक तो हो गया 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़, विदाउट एनी
मैक्सिमम लिमिट। अब एक और बात है कि यहाँ पे जो बॉन्ड है, जो यहाँ कौन सी कंट्री सॉरी कौन सा बैंक जो है इसको इशू करता है, डेट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक इकलौता बैंक है जो इसको ऑथराइज करता है, इशू करता है, ठीक है, इन बॉन्ड्स को। तो वैलिड रहता है 15 डेज के लिए। ये बॉन्ड जो है डिजिग्नेट जो किया जाता है रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को किया जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, बॉन्ड जो इशू किया जाता है इसके ऊपर डोनर का कोई भी नाम वगैरह नहीं होता है, क्लियर। बॉन्ड अवेलेबल रहते हैं बाय एनी पर्सन, और ये सिटीजन ऑफ इंडिया ही इसको क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ 10 डेज के लिए। और स्पेशली ये कौन कौन से मंथ में इशू किए जाते हैं, जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, मे बी स्पेसिफाई बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम यहाँ पे बात करें इंडिविजुअल, यहाँ पे बॉन्ड जो है वो बाय कर सकता है, अदर सिंगल और ज्वाइंटली भी कर सकता है, एंड अदर इंडिविजुअल भी। डोनर का नाम जो है वो मेंशन नहीं होता है। अब हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। ओनली पॉलिटिकल पार्टीज ही इसमें रजिस्टर कर सकती है अंडर सेक्शन 29A, जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत आता है। 1950 जो है वो पीपल से रिलेटेड है, क्लियर। तो यहाँ पे 43 ऑफ 1951 सिक्योर करता है नॉट लेस देन 1% ऑफ द वोट पोल इन लास्ट जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल और लेजिस्लेटिव असेंबली। एलिजिबल रहता है रिसीव करने के लिए स्पेशली जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या होता है, ये तो पहले बता दिया आपको, ठीक है। हु कैन बाय इलेक्ट्रोल बॉन्ड, तो एनी सिटीजन कर सकता है, फॉरनर्स कंपनीज यहाँ पे नहीं कर सकती है। हु कैन रिसीव इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स, तो एनी पॉलिटिकल पार्टी जो है ग्रेटर देन 1% वोट्स जो हैं जिसके पास प्रीवियस लोकसभा में, उसको ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड मिलते हैं और ये रिसीव कर सकता है। आप यहाँ पे बता ही दिया है कि कौन कौन से मंथ में, 1 to 10 जनवरी, 1 to 10 अप्रैल, 1 to 10 जुलाई, 1 to 10 अक्टूबर, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको पहले डिटेल में बता दी है, एक बार फिर आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी पार्टी के द्वारा कितना इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है वो रिसीव किया गया। सबसे ज़्यादा बीजेपी आप देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। जनता दल जो है 82% है, भारतीय जनता पार्टी 61% है। यहाँ पे हम बात करते हैं वही 1000, 10 लाख एंड 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ की यहाँ पे बात आ जाती है कि यहाँ पे परचेजर जो है पे फ्रॉम KYC कंप्लेंट बैंक अकाउंट, यहाँ पे देख वैलिड फॉर 15 ईयर्स है। तो डोनेशन रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को ही दिया जाता है। यहाँ पे बेनिफिट क्या है इलेक्ट्रोल बॉन्ड का, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रहती है, और यहाँ पे जो फ्री टू डोनेट एनी पे पॉलिटिकल पार्टी टू चॉइस, एंड अपनी चॉइस से हम लोग पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकते हैं। 15 डेज तक वैलिड रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 के बारे में। गुजरात जो है पहला ऐसा स्टेट बन गया है इंडिया का जिसके द्वारा रिलीज़ किया गया है सेमीकंडक्टर पॉलिसी को। गवर्नमेंट जो है ऑल्सो प्रपोज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल सेमीकॉन सिटी, यानी कि सेमीकॉन सिटी बोला गया है इसको, अ पार्ट ऑफ धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। अंडर द गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी की बात करें तो गुजरात जो है, गुजरात गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगी हैवी सब्सिडाइज ऑन द पावर, वाटर एंड लैंड टैरिफ फॉर एंटरप्रेन्योर्स। एंड यहाँ पे जो इंटरेस्टेड है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चर इन गुजरात में। सेमीकंडक्टर क्या रहता है, एक सब्सटेंस रहता है, स्पेसिफिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है जो यहाँ पे कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है। टिपिकली ये सॉलिड केमिकल एलिमेंट रहता है और कंपाउंड रहता है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी अंडर दी सर्टेन कंडीशन बट नॉट अदर्स। अब हम बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स रहते हैं और ये आपको कंप्यूटर में देखने को मिलता है, ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स एंड यहाँ पे कैपेसिटर एंड डायोड्स हैं। तो ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डोनर है और ये क्या है, एक्सेप्टर्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव जो आप देख सकते हैं ये क्या है, डोनर, और जो नेगेटिव है वो एक्सेप्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की बात करें तो सिलिकॉन जो है इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 14 इसका क्या है, सिलिकॉन आप देख सकते हैं इसका 14 जो है एटॉमिक नंबर है। तो आपको अलग अलग शेल्स में देखने को मिलते हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट सेशन आज का। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, बाय बाय।